गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार भदौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग। तीनों गुण में सब कर्म बटे, आवर्तन गुण का है गुण में। जिस समय तुझे यह दिखेगा करता न रहा कोई इनमें, अरु देखेगा परमेश्वर को इन सभी गुणों से परे पार्थ। मेरी है परा प्रकृति कैसी, उस क्षण होगा तू इसे प्राप्त। रे आत्मवस्तु से तीनों गुण उत्पन्न समर्थ स्वयं होते, यह देह बने उनका निमित्त, वन वृक्ष धरा से रस लेते। स्थूल सूक्ष्म देहों में रम बंधन बनते जीवात्मा का, पर आत्म तत्व रहता स्वतंत्र, गुण कोई उसे न छू पाता। अर्जुन जब दृष्टा पाता है गुण के सिवाय करता न कहीं, यह भी उसको दिखा करता, जो गुणातीत वह सभी कहीं। वह देखे हर गुण की सीमा, निस्सीम उसे भी देख रहा, गुणबंधन उसे न बन पाते, अर्जुन वह मेरे निकट रहा। जब दृष्टि मनुष्य की खुल जाती, वह गुण का कर्तापन देखे, करता न अन्य कोई उनके, यह सिद्ध सत्य दृढ़ से लेखे। आत्मा का लखे अकर्तापन, गुण से अतीत उसको जाने, परमात्मा को उसने पाया, वह आत्म रूप को पहचाने। इस जीवन में ही जीवात्मा अमरत्व प्राप्त करता अर्जुन, वह जन्म मृत्यु वृद्धावस्था जग के दुख से हो मुक्त अमन। जब देह जन्म के कारण ये गुण तीन प्रकृति के वह लांघे, और शुद्ध सत्व में निष्ठ हुआ, अपने में तत्व ज्ञान साधे। आत्मा शरीरधारी अर्जुन तीनों गुण से ऊपर उठती, जो जन्म देह से पाए हैं उनसे हो परे मुक्त बनती। वह जन्म मरण वृद्धावस्था दुख त्रास सभी से मुक्त हुई, शाश्वत जीवन को पाती है, वह नहीं दोबारा बद्ध हुई। गुण ऐसे बीज समान रहे, जिनसे विकसित होते शरीर, संघर्ष विरोध शरीरों से जुड़ जाता है सात्विक शरीर। होता संघर्ष समाप्त न फिर अच्छाई अच्छाई रहती, सारी नैतिक बाधाओं से उठकर वह लोकोत्तर बनती। रजतम को दूर किया जाता, सत का करते रहकर विकास, फिर सत का भी करना होता, होने विमुक्त मन में अभाव। कांटे से कांटा काढ़ लिया, फिर कहाँ जरूरत कांटे की, वह छोड़ दिया जाता अर्जुन, यह युक्ति मुक्ति पद पाने की। अमृत को होता प्राप्त पार्थ, जो त्रिगुणों से होता अतीत, जीवन में ही वह मुक्त हुआ। गुण तीनों जिसने लिए जी, वह नहीं देह में वास करे, अपने स्वरूप में बसता है, हो गया पुरुष जो गुणातीत, आनंद प्राप्त वह करता है।
अर्जुनवाच। तब अर्जुन ने की जिज्ञासा, हे प्रभु, पुरुष के क्या लक्षण, किस तरह आचरण वह करता जो लांग चुका हो तीनों गुण, होना अतीत तीनों गुण से किस साधन से संभव करता। बतलाएं प्रभु वह गुणातीत कैसे बनता, किससे बनता। तीनों गुण से जो परे हुआ उसकी क्या पहचान रही, कैसा है रहन सहन उसका, कैसी प्रभु उसकी वृत्ति रही, कैसे वह गुण को लांग सका, उसने क्या साधन अपनाए, किस विधि को अपना कर भगवन वह पार गुणों के हो जाए। श्री भगवान वाच। जीवात्मा प्राकृत देहबद्ध आधीन रही माया गुण के, व्यापार सभी जग जीवन के गुण के आश्रित होकर चलते। हे अर्जुन, पाए वह प्रकाश अथवा प्रवृत्ति या मोह मिले, लेकिन जो पुरुष न माया के इन गुण से कोई द्वेष करे। इच्छा न करे निवृत्ति हेतु, रहकर उनमें जो उदासीन, कर रहे कार्य अपना सब गुण, यह समझे वह स्थित मति प्रवीण। सुख दुख में सदा समान रहे, आकर्षित हो न विकर्षित हो, समबुद्धि रहे उसके आगे मिट्टी पत्थर या कंचन हो। हे पांडव, जो ना बुरा माने, जो गुण दे जाए सो धारे, वह हो प्रकाश या हो प्रवृत्ति, ये रहे मूलता जो पावे। इच्छा न करे उससे हटकर कुछ न्यूनाधिक परिवर्तन की, रहकर तटस्थ उपराम वृत्ति समरूप उन्हें धारण करती। रक्षाक्ष भाव लखे उनको, विचलित न प्रभावित हो उनसे, हो रहे कर्म गुण के द्वारा अपने को अलग रखे उनसे। प्राकृतिक परिवर्तन देखे उनमें न फंसे, रस ले उलझे, रहकर परोक्ष अपने गुण से इस तरह सतत उन्नयन करे। जब वृद्धि रजोगुण की पाकर अंकुर कर्मों के फूट चले, मैं करता हूँ इन कर्मों का, ऐसे न भाव जब मन में उपजे, या कर्म नष्ट हो जाने पर मन में न भाव दुख का जागे, या सतगुण का प्रकाश पाकर समझे न बड़ा सबसे आगे। संतोष मग्न यह समझ न ले, मुझसे न कहीं बढ़कर ज्ञानी, या वृद्धि तमोगुण की जब हो, समझे न स्वयं को अज्ञानी। सुख में न सुखी, दुख में न दुखी, जो गुण के होते कर्म लखे, वह गुणातीत अर्जुन सोचो, क्या हिमगिरी को भी ठंड लगे। गुण और कार्य गुण के अर्जुन होते हैं अपने आप स्वयं, सुख दुख आए अथवा जाएं, उनसे क्यों विचलित होवे हम। जैसे सराय में रुक लेता है राहगीर चलते चलते, ऐसी ले वृत्ति विरागमयी, वे हैं जीवन यापन करते। रण क्षेत्र उसे क्या हार जीत, चलता रहता संघर्ष वहाँ, चौराहे के संकेतक को सारी हलचल की खबर कहाँ। लहरों के आने जाने से जैसे सह्याद्रि नहीं हिलता है, सुबह दोपहर या संध्या क्या सूरज यह गणना करता।
करने को कर्म प्रवृत्त हुआ, पर गर्व नहीं कर्मठता का। कितना भी बोले उष्ण ग्रीष्म, क्या जला अग्नि को वह सकता। क्या देख अंधेरा गहराते, डर जाती दीपक की बाती। या रही लहर जो सागर से, छू कर तट वापिस हो जाती। मिलता न गणों के साथ कभी, कर्तव्य न करता अस्वीकार। ज्ञानी शरीर में रहता है, धारण कर आत्मा निर्विकार। कितनी भी तेज बहे आंधी, वह नभ को हिला नहीं पाती। वो कर्म किसी भी गुण का, पर आसक्ति नहीं उसमें आती। अविचल रहता वह अविकारी, वह गुणातीत होकर रहता। देखा करता उत्थान पतन, पर नहीं लिप्त उनसे रहता। वह करता नहीं रहा दर्शक, गुण कर्मों को लखने वाला। वह भोगता नहीं न भोग्य वस्तु, वह परम मुक्त सबसे आला। गुण के विकार से ग्रसित नहीं, वह रहा तटस्थ गुण दोषों से। आचरण करे सत्कर्मों का, संपादित जो सात्विकता से। सूरज के द्वारा संचालित जो जग के लोकाचार रहे, पर ऊंचे नीचे सघन विरल भेदों में क्या वह कहीं बंधे।